मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में तमाम सुनने वालों की सलामती हो। पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी हुकूमत से ये मुतालबा करती है कि 18वीं तरमीम के तहत अक़लियतों से अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक जो छीना गया है, फौरी तौर पर पार्लियामेंट में नई कानून साजी की जाए, नई तरमीम लाई जाए और अक़लियतों को अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक दिया जाए। ये बहुत बड़ा जुल्म है। वो पाकिस्तान जो मसीहों के वोट से मुकम्मल पाकिस्तान बना, आज उस पाकिस्तान में मसीहों, हिंदुओं, सिखों समेत तमाम अक़लियतों के पास अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक नहीं, लेकिन दूसरी तरफ अक्सरियत के पास, मेरे मुस्लिम भाइयों के पास अपने वोट के ज़रिए अपने नुमाइंदों के इंतखाब का हक हासिल है। ये बहुत बड़ा जुल्म है। हुकूमत पूरी दुनिया को ये बता रही है कि पाकिस्तान में अक़लियतों को दूसरे शहरियों के बराबर मसावी हकूक़ हासिल है, लेकिन हम पूरी दुनिया को ये बता देना चाहते हैं कि मुल्क पाकिस्तान में ना मसीहों की बेटी महफूज है, ना बहू, ना माँ, ना हमारी नौकरी महफूज है, ना हमारा कारोबार, ना हमारे घर महफूज है, ना हमारे चर्चेस। खुदारा अपनी रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। वो मसीही जिन्होंने अपने वोट के जरिए पाकिस्तान को मुकम्मल पाकिस्तान बनाया, उन्हें भी दूसरे शहरियों के बराबर हकूक दिए जाएं। खुदा आप सबका हामी और मददगार हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। आज असलम परवेज सोत्रा साहब, जो कि हमारी कौम के लीडर हैं, हमारी कौम के हीरो हैं, उन्होंने आज एक बात वाज़ह तौर पर ये बयान की है कि हम मसीहियों को हमारे नुमाइंदगान चुनने का हक दिया जाए। वाकया ही ये बहुत बड़ी ज़्यादती है कि हम जो यहाँ पे जितने मसीही आबाद हैं, हमें ये हक ही नहीं कि हम अपनी मर्जी से अपने नुमाइंदगान का इंतखाब करें। ये हमारे साथ बहुत बड़ी ज़्यादती है। मैं खुद और पूरी हमारी मसीही बरादरी इस बात की तायद करते हैं कि असलम सोत्रा साहब की जो बात उन्होंने वजाहत की है उस पर अमल किया जाए और हमारे नुमाइंदगान को चुनने का हमें हक दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपनी सारी मसीह कौम को वसीयत में सलाम पेश करता हूँ और फिर बताना चाहता हूँ कि अभी पाकिस्तान मसीहा मिल्लत पार्टी के चेयरमैन अभी खिताब करते हुए अपनी पूरी कौम को बताया है कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा जुल्म किया जा रहा है, कितनी बड़ी धांधली की जा रही है। खुदाया, हम लोगों ने इस दिन के लिए पाकिस्तान नहीं बनाया था कि हम लोगों से नफरत की जाए, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जाए, जिसका सबूत ये है कि हम लोगों ने मुल्क पाकिस्तान बनाया और सिख बरादरी ने तो वोट नहीं दिया, हिंदुओं ने तो वोट नहीं दिया, लेकिन मसीहों ने भरपूर तरीक़ा से जद्दोजहद करते हुए जो हमारी मसीह क़यादत थी, जो नुमाइंदगी थी, 4 असेंबली मेंबर थे, SP दीवान बहादुर सिंघा और जनाब चौधरी फजल लाई और गिवन साहब, जनाब जो कि असेंबली मेंबर के वोट कास्ट करके इस पंजाब को हासिल ही नहीं किया बल्कि पाकिस्तान को मुकम्मल किया। इतनी बड़ी धांधली जो कि मसीह कौम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। सिखों के 1200 वोट नहीं,
मसीहों पर, उन मसीहों पर जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर असेंबली की सीढ़ियों पर कहा सीने पे गोली खाएंगे, पाकिस्तान बनाएंगे। उस जगह पर तो गोली का जिक्र हुआ, लेकिन अब मसीहों पर बम गिरा दिया और मसीहों के ऊपर एक सिख को मुसल्लत कर दिया, उसको तकरीबन मुल्क का मिनिस्टर बना दिया। मसीहों के साथ हर लम्हा जास्ती पर जास्ती की जा रही है। अपनी मनपसंद के लोगों को असेंबली के मेंबरान बनाया जाता है और उनको मखसूस सीटें दी जाती हैं जो कि मसीह कौम की नुमाइंदगी नहीं। हम अपना वोट कास्ट करके अपनी नुमाइंदगी जौन सी है वो चाह रहे हैं कि असेंबलियों में लेकर, लेकिन हम लोगों के ऊपर जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि उन मेंबरान के लिए जो कि असेंबली के मेंबर हैं, उनको शर्म करनी चाहिए कि हम असेंबली में बैठे हुए हैं और हम लोगों के ऊपर जो सीख है वो मुसल्लत करते हैं। मसीहों का हक मसीहों को देना चाहिए, बल्कि मसीहों के हक छीनकर उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनका कोई पाकिस्तान में किरदार नहीं। ये वही सिख हैं जिन्होंने सन 1947 में कत्लो गारत की और मसीहों के और मुसलमान भाइयों की लाशें जो सी हैं वो लाहौर स्टेशन पर गई। कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है। खुदाया हम सदर पाकिस्तान के आगे अपील करते हैं, वजीर आजम के आगे अपील करते हैं, वजीर आला पंजाब के आगे अपील करते हैं, चीफ जस्टिस के आगे अपील करते हैं कि खुदाया ये जुल्म मसीहों के साथ ना किए जाएं, बल्कि उनको जीने का हक दिया जाए। जैसा कि मेरे चेयरमैन साहब ने कहा, ना हम लोगों की रिश्ते महफूज हैं, ना हम लोगों की नौकरियां महफूज हैं, ना हमारे चर्च महफूज हैं। इसका ये सबूत है कि जड़ावाला में इतने चर्च जलाए और आज तक किसी एक बंदे को सजा नहीं दी गई। क्या ये जुल्म नहीं? नज़ीर मसीह को पत्थरों से संसार किया गया, उसका एक मुजरम भी किसी सजा याफ्ता नहीं। अगर किसी को सजा दी है तो हुकूमत या कानून के जो वजीर हैं वो अपना सबूत दें, ताकि इतना जुल्म पर जुल्म किया जा रहा है, बाइबलें जलाई जा रही हैं। एक बंदा आकर झूठ बोलता है कि इसने कुरान पाक जला दिया है। तो मुसलमान भाइयों, आपके आगे मैं अपील करता हूँ कि उसकी बात पर आप अमल ना करें। तो आप फौरी तौर पर एक मस्जिद में ऐलान होता है तो आप चर्च जलाना शुरू कर देते हैं, बाइबलें जलाना शुरू कर देते हैं, लोगों के घर जलाना शुरू कर देते हैं। इससे ज़्यादा बड़ा मसीहत के साथ और जुल्म क्या करें? इन जुल्म को फौरी तौर पर असेंबली में एक करारदाद पेश की जाए। इसके खिलाफ ये जो जुल्म हो रहे हैं इसके ऊपर कोई ना कोई लाए अमल तैयार किया जाए और इसका खात्मा किया जाए, जो कि तौहीन रसालत के पर्चे होते हैं। अगर इन पर होते हैं तो जब हम लोग मुसलमान भाइयों को जो जास्ती करते हैं, जो बाइबलें जलाई हैं, चर्च जलाए हैं, क्या वो तौहीन रसालत नहीं है? क्या वो जुल्म नहीं है? फौरी तौर पर इस जुल्म को बंद किया जाए और हम फिर एक मरतबा हुकूमत के आगे अपील करते हैं, खुदाया इसके ऊपर कोई लाए अमल तैयार किया जाए। फौरी तौर पर ये जुल्म के ज़ाब्ते रोके जाएँ। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तान जिंदाबाद। जय यसू मसीह।